हम आपके लिए फिर एक बार लेकर हाजिर हुए आपका अपना फेवरेट शो जिसका नाम है कौन बनेगा पद्मा पदमपति, प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ सकाश, जिसमें हम सभी मिलकर करते हैं आप सभी का बेहद स्वागत, अभिनंदन और वेलकम। फिर एक बार आप आए हैं कल की मुरली को भी रिवाइज करके और आज की मुरली को भी गहराई से स्टडी करके, क्योंकि जितना गहराई से हम मुरली को पढ़ते हैं, जितना ज्ञान मानसरोवर में डुबकी लगाते उतना ज्ञान परी बनते हैं, जिससे हमारी सीरत बदलती जाती है। तो आप तो बिल्कुल हर रोज ज्ञान को भरपूर करते हैं, अपने अंदर भरते हैं, ज्ञान रत्नों से ही खेलते हैं, इसलिए तो हमारे साथ जुड़ते हैं और देते हैं 10 सवालों का सही जवाब और बन जाते हैं ताजधारी। तो चलिए फिर एक बार करते हैं शुरुआत कल की मुरली से, करते हैं कल की मुरली को रिवाइज। कल की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा था मीठे बच्चे, स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो तो बहुत बहुत स्वीट बन जाएंगे, क्योंकि हम जिसको याद करते हैं हम वैसा बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो तो बहुत स्वीट बन जाएंगे। बाबा कहते हैं अगर करना है तुम्हें मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ तो कौन सा पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं ज्ञान मान सरोवर में डुबकी मारो तो ज्ञान परी बन जाओगे, ज्ञान स्नान करो जिससे तुम्हारी सीरत बदल जाएगी और जो भी अवगुण है उसे निकालते जाओ। बाप और विष्णुपुरी को याद कर पावन बनकर देवता बन जाओ। देवताओं में पवित्रता के आकर्षण है, इसी कारण मनुष्य देवताओं के मंदिरों में दूर दूर से खिंचकर आते हैं। बाबा कहते हैं कि अगर बनना है तुम्हें देवता, मनुष्य से देवता, तो ज्ञान की इम्पोर्टेंस रखो, अब गुणों को निकालो और याद की यात्रा को बढ़ाओ। बाप और विष्णुपुरी को याद करो और अपने अंदर पवित्रता का बल भरो, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की वैल्यू होती है। इसीलिए जड़ मूर्तियों को भी देखने के लिए, दर्शन दीदार करने के लिए आत्माएं दूर दूर से आज तक भी मंदिरों में जाती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं करो ऐसा तीव्र पुरुषार्थ कि बन जाओ तुम संपूर्ण। साथ ही साथ बाबा कहते हैं भारत को पावन बनाने की करो सर्विस, किसी भी बात में संशय उठाकर स्वयं मूंझना नहीं है। बाबा कहते हैं स्वीट बनने के लिए स्वीट बाप को बड़े प्यार से याद करो, सच्चे बाप के साथ सच्चा रहो और एक बाप की मत पर चलो, क्योंकि वही मत श्रेष्ठ मत है। बाकी साधु संत सन्यासी आदि की तो भाई भाई की मत है, भाई की मत नहीं बल्कि श्रीमत को सुनो, श्रीमत पर ही चलो। बाबा कहते हैं साधन भले यूज करो लेकिन उसके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। ऐसा नहीं है कि सन्यासी बनकर नहीं बैठ जाना है, कुछ छोड़ नहीं देना है, लेकिन यूज करते हुए न्यारेपन की स्थिति रहे, कभी हम उसके अधीन नहीं हो, उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़े। मिले तो भी क्या, नहीं मिले तो भी क्या, और बनो बाप के प्यारे। साथ ही साथ हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी बाबा, जो हर बात के सार को समझ लेते हैं वो ही सहज पुरुषार्थी होते हैं, सरल पुरुषार्थी होते हैं, क्योंकि उनके मुख से कभी ऐसे बोल नहीं निकल सकते कि हम नहीं कर सकते, उनकी हिम्मत कभी कम नहीं होती है। तो ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित रहते हैं और दूसरों को भी सरल चित बना देते हैं। इसलिए हमें ऐसा करना है, पुरुषार्थ रहना है सार में ही समाये हुए। तो चलिए कल की मुरली तो हमने कर ली है, फिर एक बार रिवाइज और तैयार है। आज की मुरली से जो आपके सामने 10 नए सवाल आने वाले हैं, उस नए सवालों का देने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं सही जवाब देने के लिए और जीतने के लिए। हर प्रश्न का देने पर सही जवाब 10 पॉइंट्स। तो करते हैं शुरुआत, रखते हैं आपके सामने आज की मुरली से पहला प्रश्न। रात को जब सोने जाते हो तो पहले बाप और वर्षे को याद करो, डैश रहो। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए स्वदर्शन चक्र फिराते, ऑप्शन बी सोते, ऑप्शन सी सिमरन करते, ऑप्शन डी खुश। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सही ऑप्शन है स्वदर्शन चक्र फिराते। तो देखिए आज डायरेक्शन मिली है, रात को जब सोने जाते तो पहले बाप और वर्षे को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। ऐसे नहीं सोना है, माया की गोद में नहीं सोना है, बाबा की गोद में सोना है। इसलिए बाबा कहते बाप और वर्षे को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिरा के ही सोना है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को, कॉन्ग्रेचुलेशन। दिया है पहले प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, जीत चुके हैं आप 10 पॉइंट्स। आपकी झोली में 10 पॉइंट्स आ चुके हैं। तो ये
मल्टीप्लाई होते रहे, बढ़ते जाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए अब बढ़ेंगे आगे, रखेंगे आपके सामने दूसरा सवाल। प्रश्न है, जब जब संगम का समय हो तब तो ज्ञान सागर आकर सदगति में ले जाएंगे। इस समय क्या है सबकी सबका? चार ऑप्शन। ऑप्शन ए संगम युग, ऑप्शन में विनाश का समय, ऑप्शन सी दुर्गति, ऑप्शन डी कयामत का समय। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने फिर दिया इशारा, वक्त समाप्त। सही ऑप्शन सी दुर्गति, समय सबकी दुर्गति का समय है। तो मुबारक हो, क्योंकि आपको तो सदगति का मार्ग मिल गया है, आपकी तो सदगति होने वाली है, इसलिए भी बधाई। और इस प्रश्न का दिया है सही जवाब, उसके लिए भी आपको ढेरों ढेर मुबारक है। तो आपके पास फिर एक बार 10 पॉइंट्स जमा हो चुके हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। और अगर लगातार 2 प्रश्नों का दिया है सही जवाब तब तो और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 20 पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं। तो बधाई हो, बधाई हो। चलिए बधाइयाँ लेते लेते ज्ञान रत्नों से भी होते हैं संपन्न। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, भारत सभी का तीर्थ स्थान है, इसलिए सब धर्म वालों को भारत तीर्थ की महिमा सुनाओ, सबको संदेश दो। बाबा कहते हैं भारत ही सबका तीर्थ स्थान है, इसलिए सबको भारत देश की महिमा सुनाओ और सबको संदेश दो। तो ये बाबा का फरमान मिला है, तो करना है इसे पूरा। ऐसी प्रतिज्ञा करते हुए बढ़ते आगे रखते हैं तीसरा प्रश्न। शिव को अपना बड़ा गुरु तो मानेंगे ना, इसलिए समझाया जाता है। इन धर्म पिताओं का भी कुछ पाठ है। बच्चों ने शुरू में साक्षात्कार किया था, क्राइस्ट, इब्राहिम आदि सब किस लिए आएंगे? 4 ऑप्शन। ऑप्शन योग लगाने, ऑप्शन बी शक्ति लेने, ऑप्शन सी मिलने, ऑप्शन डी मुक्ति धाम के लिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन सी मिलने। तो फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। मुबारकें आप सभी को, दिया है बिल्कुल सही जवाब, जीते हैं 10 पॉइंट्स आपने। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बस इसी रफ्तार को पकड़े रहिएगा, बढ़ते आगे रखते हैं चौथा प्रश्न। क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, क्या उसने तुमको खींचकर यहाँ लाया? अभी सब तंग हो गए हैं वापस जाने के लिए, सब किस लिए आते हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए पाठ बजाने, ऑप्शन बी तंग होने, ऑप्शन सी सुखी होने, ऑप्शन डी धर्म स्थापन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन ए पाठ बचाने। तो फिर एक बार बधाइयाँ मिल रही है आपको, तालियां बज चुकी हैं आप सभी के पुरुषार्थ के लेके, दिया है आपने बिल्कुल सही जवाब। तो बहुत बहुत बधाइयों की पात्र आत्माओं को मुबारकें, मुबारकें और बधाइयाँ। बहुत बहुत दिलखुश मिठाइयाँ, दिल की दुआएं, दिल की बधाइयाँ आप सभी के लिए। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। तो चलिए बधाइयाँ तो ले ली, बढ़ते आगे रखते हैं आपके सामने मुरली से कुछ मुख्य पॉइंट्स। रात को जब सोने जाते हो तो पहले बाप और वर्ते को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। जब नींद आए तो सो जाओ, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट याद आती रहेगी। ऐसा अभ्यास करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा सो पाएगा, करने वालों की चलन प्रसिद्ध हो जाती है। बाबा कहते हैं रात को ऐसे मत सो। रात को सोने की भी विधि है। पहले अपने मन की बात जो बाबा को सारी बता देनी है, जो भी दिन भर हुआ वो हल्के हो जाना है बाबा को बोलकर। फिर बाबा को याद करना है, वर्षे को याद करना है, मुरली के अच्छी पॉइंट्स को रिवाइज करते हुए सोना है, क्योंकि जो हमारा अंतिम थॉट होता है वही सुबह उठकर हमारा फर्स्ट थॉट होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो अगर तुम अच्छी रीति सोगे, याद में सोगे, तो अगर रात में भी शरीर छूट गया
तो बाप की याद में रहोगे तो भी अंत में गति हो जाएगी। और बाबा कहते हैं अगर सुबह उठे तो सुबह उठकर भी वही पॉइंट याद आती रहेगी। ऐसा करोगे तो तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे, क्योंकि हम अगर अच्छी नींद लेते हैं तो क्वालिटी नींद लेते हैं तो फिर कम टाइम में ही हम ज़्यादा अच्छी नींद ले लेते हैं। और अगर हमारे विचार नकारात्मक है, व्यर्थ है, तो हम 8 घंटा सोने के बाद भी लेजी फील करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं नो डाउट जो करेगा सो पाएगा, इसलिए करो और पाओ, क्योंकि करने वालों की चलन प्रसिद्ध हो जाती है। तो चलिए अब बढ़ चलते आगे, रखते हैं 5वां प्रश्न आपके लिए। फिर घर में जाकर रिवाइज करना है। स्कूल में भी ऐसा करते हैं ना, पढ़कर फिर घर में जाकर रिवाइज करते। बाप कहते हैं घड़ी आधी घड़ी दिन में कितनी घड़ी होती है? 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 8। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन डी 8। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, 50% खेल पूरा हुआ। 5वें प्रश्न का दिया है सही जवाब, तो 10 पॉइंट्स कर लिया आपने अपने नाम। तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। बहुत बहुत आप सभी को दिल की दुआएं, बधाइयाँ दिया है आपने, बिल्कुल सही जवाब किया है आपने, कमाल फिर से। तो मुबारक हो, मुबारक, क्योंकि 50% खेल तो हो गया है पूरा बाप की याद में बड़े ही सहज तरीके से सरल पुरुषार्थी बनते हुए। तो मुबारक हो, मुबारक हो। चलिए अब चलेंगे आगे, बढ़ाएंगे कदम और रखते हैं आपके सामने 6वां प्रश्न। सड़ते सड़ते बिल्कुल एक कब्र दाखिल हो जाएगा, नया शरीर फिर भविष्य में मिलना है, आत्मा को पवित्र बनाना ही है, तो पुराना कैसा शरीर है? 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए खराब, ऑप्शन बी सड़ा हुआ, ऑप्शन सी जड़ जड़ी भूत, ऑप्शन डी मूत पलित। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब है ऑप्शन डी मूत पलित। तो फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल की दुआएं, दिल की मिठाइयाँ आप सभी के लिए दिया है, बिल्कुल सही जवाब किया है, फिर से कमाल। तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। चलिए अब बढ़ते आगे, रिवाइज करते। धारणा, बाबा कहते हैं शरीर को ठीक रखने के लिए ज्ञान योग की धारणा करनी है, किसी भी चीज का लोभ नहीं रखना है। इस ज्ञान योग से सजना स्थूल अंगार से नहीं। एक घड़ी आधी घड़ी पढ़ाई अवश्य पढ़नी है, ज्ञान और योग में रेस करनी है। बाबा कहते हैं अगर रखना है तुम्हें शरीर को ठीक, तो ज्ञान और योग की धारणा करो और किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखो। कई बार हमें खाने की कोई वस्तु में ऐसा लोभ होता है कि हमें मालूम है हमें बीमारी है, शरीर को नुकसान करेगी, फिर भी हम लोभवश खा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करना है, किसी भी चीज़ का लोभ नहीं रखना। इस ज्ञान योग से सजना है, बल्कि स्थूल अंगार से नहीं। और एक घड़ी आधी घड़ी पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है और ज्ञान और योग में रेस करनी है। साथ ही साथ बाबा कहते हैं सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी बनो। तो चलिए इतनी मीठी शिक्षाएं ले ली हैं, मीठे बन गए, बढ़ते आगे रखते हैं 7वां प्रश्न। बाबा भी मदद उन्हों को करते हैं जो योग युक्त बच्चे हैं। ड्रामा में जो है वह रिपीट होता है, सेकंड सेकंड जो पास होता जाता है, टिक टिक होती जाती है। हम श्रीमत से क्या आते हैं? 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए पालन करते हैं, ऑप्शन बी नमस्कार करते हैं, ऑप्शन सी एक्ट में, ऑप्शन डी फॉलो करते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त फिर समाप्त। सही ऑप्शन सी एक्ट में। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर एक बार बधाइयाँ। दिया है 7वें प्रश्न का सही जवाब और 10 पॉइंट्स हो गए आपके पास। और अगर लगातार 7 प्रश्नों का दिया है सही जवाब, 6 प्रश्नों का दिया है सही जवाब, तो बस आप बहुत ही मंजिल के समीप पहुंच रहे हैं। तो चलिए समीपता को और बढ़ाते हुए बढ़ते आगे रखते हैं आपके सामने आज की मुरली से 8वां प्रश्न। सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते हैं, सिर्फ वे कह देते हैं यह विकार है। बाप तो कहते हैं बच्चे क्या महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए देहाभिमान,
ऑप्शन बी काम, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी मोह। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन बी काम। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। आप बन चुके हैं सिल्वर क्राउन के हकदार। अगर 80 पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं तो उन सभी भाई बहनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन वो भाई बहन निराश ना हो जिनके पास थोड़े पॉइंट्स कम है। अभी भी मौका है। अगर आपके पास 60 पॉइंट्स हैं तो आपके पास मौका है। 2 प्रश्नों का दीजिए सही जवाब और जीत जाइए सिल्वर क्राउन। तो बहुत बहुत हमें भी इंतजार है कि आप जल्दी से ताजधारी बने, और जो बन चुके उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए बधाइयाँ लेते हुए बढ़ चलते आगे, रिवाइज करते हैं। मुरली बाबा कहते हैं वैराग्य ऐसी योग की धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वह फलीभूत अवश्य होगा। इसलिए अपनी धरनी ऐसी बनानी है, वैराग्य वृत्ति बनानी है, तब जो भी हम बीज डालेंगे फलीभूत जरूर होगा। तो चलिए अब बढ़ते आगे, रखते हैं 9वां सवाल आपके सामने। बच्चे बम्बई में बहुत मेहनत कर रहे हैं क्योंकि उनको बहुत सक्सेसफुल होना है। इसमें बुद्धि चाहिए, बाबा के धन से क्या चाहिए? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए बहुत लव, ऑप्शन बी मोह, ऑप्शन सी लगाव, ऑप्शन डी चिपक जाना चाहिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त फिर एक बार समाप्त हुआ। सही ऑप्शन है बहुत लव। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। लव तो आपको बहुत है बाबा से और बाबा के यज्ञ से। तो मुबारक हो, मुबारक हो। साथ ही साथ अगर 90 पॉइंट्स है आपके पास तो भी बधाई। गोल्डन क्राउन आपका हो गया है। तो बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। तो बहुत बहुत मुबारक हो जी, मुबारक हो। चलिए अब चलते आगे, रखते हैं आपके सामने आज की मुरली से अंतिम प्रश्न। विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के किसको जानना है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए राज, ऑप्शन बी से, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी ज्ञान। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने दिया इशारा, समय समाप्त। सही ऑप्शन है राज। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। देखिए पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम आपको देती है बधाइयाँ। ये तालियां जो आपके लिए बज रही है हमारे दिल की दुआएं हैं। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आखिर बूंद बूंद से घड़ा भरता है और 10-10 पॉइंट्स इकट्ठा करते करते आप बन जाते हैं ताजधारी। अगर आपके पास 80 पॉइंट्स हैं तो सिल्वर क्राउन, 90 पॉइंट्स है तो गोल्डन क्राउन और 100 पॉइंट्स है तो आप मास्टर मुरलीधर ताज के हकदार बन चुके हैं। तो बधाई हो, बधाई हो और बधाई, बहुत बहुत बधाइयाँ। साथ ही साथ अनुभव करें स्वयं बाप दादा हमारे सम्मुख और हमें दे रही है सुंदर सी ट्रॉफी हमारी सफलता पर। ताज तो मिला ही है, दिल की दुआएं भी मिली है, ज्ञान भी मिला और साथ ही सुंदर ट्रॉफी भी। क्योंकि खेल का मजा तब तक नहीं है, जीतने का मजा तब तक नहीं जब तक ट्रॉफी हाथ ना आए। तो स्वीकार करें इसे और अनुभव करें आई एम अ चैंपियन। बहुत बहुत आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। यूं ही बधाइयाँ आपको मिलती रहे, हमारी ऐसी शुभकामनाएं हैं। आपका पूरा संगम युग ऐसी बधाइयों में बीते। तो मुबारक हो जी, मुबारक हो। चलिए हमें तो दीजिए इजाजत, हम कल आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिएगा। अच्छा, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, शांति।